नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 की डिक्टेशन, जो कि न्यूज़पेपर की डिक्टेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। एक तरफ किसान धान की फसल की कम कीमत को लेकर चिंतित हैं और कम कीमतों पर बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। वहीं वे आगे की कृषि से संबंधित कार्य योजना और उसकी पूर्ति के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसानों की आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही होती है। वर्ष भर लगातार मेहनत के बाद फसल तैयार होते ही किसान के अंतर्मन में एक उम्मीद जागृत होती है कि अब उसकी फसल और मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिलेगा और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। विराम। लेकिन फसल की कम कीमत के चलते तथा उसके परिश्रम का जब उसे उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता तो वह अंतर्मन से निराश हो जाता है। पैरा। वर्तमान परिदृश्य में जहां सब्जियों की कीमतों में कालाबाजारी के चलते व्यापारियों और बिचौलियों को भरपूर मुनाफा मिल रहा है, वहीं किसान को धान की फसल में उचित कीमत न मिलने से भारी नुकसान हो रहा है। अब नई व्यवस्था में जिस तरह आवश्यक वस्तुओं के भंडारण का प्रावधान कर दिया गया है, उससे यह समस्या और बढ़ेगी। यह हमारे देश के किसानों का त्रासदी है कि जब किसान के पास उसकी अपनी फसल होती है तो उसे उचित कीमत नहीं मिलती, और जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह उसकी बढ़ी हुई कीमत देखकर सहम जाता है और ज़रूरतों की पूर्ति की आवश्यकता के चलते उसे आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। पैरा। सरकार द्वारा अक्सर नई कृषि नीतियां और कृषि में सुधार के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, पर उनका उचित क्रियान्वयन न होने की वजह से किसान का हित प्रभावित होता है। सरकार को कृषि नीतियों के निर्माण के साथ ही उसके क्रियान्वयन के लिए भी सख्त कदम उठाते हुए जमाखोरी की व्यवस्था को बढ़ावा देने के बजाय कालाबाजारी को नियंत्रित करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तभी अन्नदाताओं की आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। पैरा। देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, शोषण और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं को सशक्त होकर अपने अधिकारों
के प्रति हमेशा निडर होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरकार द्वारा जारी नियम कायदों में पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं के प्रति लोगों में जन सहयोग की भावना बढ़े। विराम गांवों और शहरों में महिलाओं के प्रति लोगों का नज़रिया दिनों दिन बदलता जा रहा है। आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि महिलाओं का भी समाज में उतना ही स्थान है जितना कि हमारा, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते कि हमारे घर पर भी इन्हीं में से एक महिला है और हमारा अस्तित्व ही महिला की वजह से है। अब जैसे हालात होते जा रहे हैं उसमें महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार की ओर से समय समय पर महिलाओं के लिए उचित परामर्श के साथ सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम करवाए जाएं ताकि लोगों के भीतर महिलाओं के प्रति सकारात्मक प्रभाव बन सके। ये वास्तविक सर्वशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम होंगे। कहने का आशय यह है कि समाज में आज ही बहुत सी अज्ञानता जड़ें जमाए हुए हैं जिसे आपस में मिलजुल कर ही दूर किया जा सकता है और एक समानता आधारित सशक्त समाज बनाया जा सकता है। विराम स्कूल स्तर पर अगर पाठ्यक्रम में ही इस विचार पर केंद्रित पाठ शामिल किया जाए तो बच्चों को शुरू से ही संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।